हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री के ऊपर। तो इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री कितने टाइप्स की हैं और ऐसे कौन से डिसीजन या ऑर्डर हैं जो कि डिग्री में इंक्लूड होंगे, ऐसे कौन से हैं जो कि डिग्री में इंक्लूड नहीं होंगे। साथ में और काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो जो डिग्री का प्रोविज़न है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC में बताया गया है। जो सेक्शन 2 क्लॉज 2 है वो बात करता है कि डिग्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन विच एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन मैटर इन कंट्रोवर्सी which includes preliminary and final degree and also included the rejection of a plant and all other things। अब अगर बेरेक्ट की देखें बातें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी डेफिनेशन है। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि डिग्री क्या है, तो एक तरह से एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन का, कि जो एक जुडिशरी या जो एक कोर्ट किसी भी मैटर एंड डिस्प्यूट में जब किसी पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करती है जो कि कंक्लूसिव इन नेचर होता है, तो क्या होता है वो एक तरह से डिग्री मानी जाती है। अब अगर हम इसी सेक्शन को थोड़ा सा तोड़ें मरोड़ें या उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगी कि डिग्री की इसेंशियल कंडीशंस मिलेगी, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि ये चीज़ें डिग्री हैं या ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो पहली इसेंशियल कंडीशन हमारे सामने आएगी वो आएगी देयर मस्ट बी एन एजुकेशन। क्या है कि सबसे पहले एक एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन क्या है, एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन, एक जुडिशियल प्रूडेंस, एक कोर्ट का कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दूसरी इसेंशियल कंडीशन जो हमारे सामने आएगी वो है कि जो एजुकेशन है या जो सारी चीज़ें क्या कहते हैं एजुकेशन या राइट्स वगैरह बताए गए हैं वो कहाँ होने चाहिए, एक सूट में डिसाइड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक सूट में उनको एजुकेट किया गया हो। अब एजुकेशन तो हमने समझ लिया, और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जो कि एजुकेशन होगा वो सूट में होगा। अब सूट क्या होता है हमें ये भी जानना जरूरी है। तो CPC में सूट कहीं भी डिफाइंड नहीं है। एक 1932 में केस हुआ है जिसका नाम था हंसराज गुप्ता वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांबे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। केस का क्या नाम था, हंसराज गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस देहरादून मसूरी ट्रांबे इलेक्ट्रिक ट्रांबे कंपनी 1932 में, जिसमें ये कहा गया था कि सूट का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। क्या डेफिनेशन दी गई कि प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इज कंसीडर्ड एज अ सूट। तो हंसराज गुप्ता में सूट की डेफिनेशन आई जिसमें यह कहा गया कि जो कोई भी प्रोसीडिंग है जो कि एक प्लेंट से इंस्टीट्यूट की जा रही है, जिसको हम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं बाय द प्लेंट, उसे हम क्या कहेंगे, सूट कहेंगे। तो दो कंडीशन हमारे सामने आई, पहला एडजुडिकेशन, दूसरा जो एडजुडिकेशन होगा वो सूट में होगा। तीसरी जो कंडीशन हमारे सामने आएगी वो होगी डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज। वो जो राइट्स का डिटर्मिनेशन होगा वो एक सब्सटैंटिव राइट्स का डिटर्मिनेशन हो, ना कि प्रोसीजरल राइट्स का। सब्सटैंटिव राइट्स में जो हम डिटरमाइन करेंगे वो सारी चीज़ों की, जैसे उसमें लिमिटेशन है और उसके सारे क्या स्टेटस है, क्या जुरिस्डिक्शन है, सूट को कैसे फ्रेम करेंगे, ये सारी राइट्स को हम क्या उसमें क्या है डिटरमाइन करेगा। और जो लास्ट वन हमारा होगा एसेंशियल कंडीशन वो है कि जो डिटर्मिनेशन हुआ है उस राइट्स ऑफ द पार्टीज़ का वो क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव इन नेचर का होना चाहिए। तो चार चीज़ें हमारे सामने आई, पहला एक एडजुडिकेशन होना चाहिए, दूसरा जो एडजुडिकेशन हुआ है वो सूट में होना चाहिए, तीसरा पार्टीज़ के राइट्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जो डिटर्मिनेशन होगा ये कंक्लूसिव नेचर में होगा। अब ये सारी चीज़ें क्या है कि इसेंशियल कंडीशंस की बात कर रही थी। तो अभी हमने ये केवल समझा है कि डिग्री क्या होती है, और डिग्री फिर अगर हम ये बात करें कि इसी सेक्शन में ही, इसी क्लॉज में ये बताया गया कि वो कौन सी चीज़ें होंगी जो डिग्री में इंक्लूड की जाएंगी और वो कौन सी चीज़ें होंगी जो डिग्री में इंक्लूड नहीं होगी। तो पहली क्या है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। क्या मतलब है कि जो प्लेंट रिजेक्ट की जा रही है वो भी क्या हो जाएगी, एक डिग्री मानी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या कही गई कि डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स अंडर सेक्शन 144, इट मीन्स
restitution. The principle of restitution is also considered as a decree within the meaning of section 2 clause 2 of the CPC. जो दो चीज़ें इंक्लूड की गई, पहली चीज़ क्या कही गई, रिजेक्शन ऑफ अप्लेंट, और दूसरी क्या गई, डिटर्मिनेशन अंडर द सेक्शन 144। दो चीज़ें ऐसी बताई गई इसमें जो कि ये कही गई कि वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगी। पहली चीज़ क्या बताई गई कि कोई भी डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, कोई भी ऐसा सूट जो कि डिसमिस हो गया है बाय द रीज़न ऑफ द डिफ़ॉल्ट, तब यह क्या किया जाएगी, वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होगी। और दूसरी चीज़ जो ये बताएगी कि कोई ऐसा ऑर्डर की अपील जो कि एक अपील वाले नेचर में फिर से है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्री नहीं मानी जाएगी। तो डिक्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दो चीज़ें इंक्लूड हुई, दो चीज़ें एक्सक्लूड हुई। जो इंक्लूड हुई चीज़ें वो हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और दूसरी है डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CPC। और जो एक्सक्लूड हुई हैं चीज़ें वो है आपका डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ सूट, और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसकी अपील है और वो फिर से अपील में गया हुआ है, तो अगर वहाँ से कोई डिसीजन आता है तो वो क्या होगा, वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिक्री के डेफिनेशन में क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। तो वो सारी चीज़ें जो कि डिक्री के डेफिनेशन में इंक्लूड होने वाली हैं वो है, पहली है ऑर्डर ग्रांटिंग कॉस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, पहली चीज़। दूसरी रिजेक्शन ऑफ अप्लेंट जो कि अभी बात कर चुके हैं। तीसरी हमने डिटर्मिनेशन की बात कर ली थी। चौथी ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, चौथी क्या है, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट। पांचवी डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड। छठी है ऑर्डर डिनाइंग द सर्वाइवल ऑफ राइट टू स्यू। ये सारी चीज़ें जो हैं या ये डिसीजंस हैं या जो ऐसे ऑर्डर्स हैं, ये कहाँ इंक्लूड किए जाएंगे, ये डिक्री के डेफिनेशन में माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं या ऐसे बहुत सारे ऑर्डर भी हैं जो कि डिक्री के डेफिनेशन में नहीं आती हैं। जैसे कि पहला दो चीज़ें तो हमने यहीं पढ़ ली थी, पहली थी डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ रिमांड, ये डिक्री नहीं होती है। ऑर्डर फॉर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, ये भी डिक्री नहीं है। फिर एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये भी डिक्री नहीं है। फिर ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू सेट असाइड सेल, ये सारी चीज़ें भी क्या है, डिक्री नहीं है। तो देखो अभी जो ट्रेंड चल रहा है जुडिशरी में पूछने वाला, देखो ये इतने सारी क्वेश्चंस आ चुके हैं डिक्री से, इसलिए अब वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कि ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी जो डिक्री में इंक्लूड होंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लो, ये ज़्यादा ज़रूरी, ये पूछे बहुत जाते हैं जुडिशरी के एग्जाम में। तो कौन कौन से डिसीजन होंगे डिक्री में इंक्लूड होंगे और कौन कौन से डिसीजन होंगे जो डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री की। तो जैसा कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ही हमें दो तरह की डिक्री बताई गई, एक प्रिलिमिनरी डिक्री बताई गई, दूसरी फाइनल डिक्री बताई गई, और एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है इसी क्लॉज में जहां हमें कंपोजिट डिक्री मीन्स पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो प्रिलिमिनरी डिक्री कौन सी डिक्री हुई, वो सारी डिक्रीज जो कि अभी क्या है उनका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ, एक कुछ राइट्स को डिटरमाइन करना ही है, वो पूरे क्या कर रहे हैं, केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं। और फाइनल डिक्री वो सारी डिक्री हुई जो कि एक तरह से पूरी की पूर्ण केस को क्या करती है, वो डिस्पोज ऑफ करती है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री है कई सारे मैटर से जहां हमें मिल जाती है। सबसे पहला है कि मेन प्रॉफिट में, सूट्स ऑफ पोजेसन में मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट में मिलती है, प्रीएम्पशन के सूट में मिलती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मिलती है, पार्टीशन सूट, मॉर्गेज सूट, कई जगह पे क्या है हमें प्रीलिम डिक्री मिलती है। तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, कभी कभी सवाल आता है क्या जो पूरे सूट के दौरान एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री होगी या कई सारी हो सकती हैं। तो जनरली जो प्रिंसिपल है वो एक ही होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर सिचुएशन या सर्कमस्टांस ऐसी शो हो रही है, ऐसी दिख रही है, तो वहाँ कई सारी भी क्या हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो फाइनल डिक्री होगी क्या वो एक होगी या उसमें भी कई सारी डिक्री हो सकती है, कई फाइनल डिक्री हो सकती है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जनरल प्रोविज़न जो है वो है कि फाइनल डिक्री जो होगी वो एक ही होगी, लेकिन जब कभी कभी
क्या होता है, किसी भी कॉज ऑफ एक्शन को हम एक ही साइड ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगी, कई सारी फाइनल डिग्री भी एक से अधिक हो सकती है। एक केस हुआ था 1995 का, शंकर वर्सेस चंद्रकांत। कौन सा केस है? शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995, जिसमें कोर्ट ने ये कहा गया था कि मोर देन वन फाइनल डिग्री कैन बी पॉसिबल, मतलब कि एक से अधिक फाइनल डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं सूट के दौरान। फिर आती है कंपोजिट डिग्री। कंपोजिट डिग्री का मतलब वही एक पार्टली प्रिलिमिनरी है एंड पार्टली फाइनल। ये सारी डिग्री कंपोजिट डिग्री जो होती है ये कहाँ दी जाती है? जनरली उन केसेस में जहाँ भी किसी लैंड से रिलेटेड किसी पोजेशन का केस हो और वहीं साथ साथ मीन प्रॉफिट का हो, तो क्या होगा, वहाँ प्रिलिमिनरी डिग्री दे दी जाएगी मीन प्रॉफिट को एडजुडिकेट करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने का, और साथ साथ एक फाइनल डिग्री भी दी जाएगी उस लैंड की पोजीशन के लिए। तो कंपोजिट डिग्री ऐसे सिचुएशन में आती है। इनके अलावा भी कई तरह की डिग्री हमारे सामने आती है, जैसे कि डीम्ड डिग्री है, कॉम्प्रोमाइज डिग्री है, एक्स पार्टी डिग्री है, या और काफ़ी तरह की डिग्रीज हमारे सामने आती हैं। एक्स पार्टी डिग्रीज का मतलब वह एक पक्षीय निर्णय जो भी हो, क्या है कि मतलब सामने वाली पार्टी को बिना सुने। डीम डिग्री का मीन्स वो सारी डिग्री जिसमें क्या है, फॉर्मल जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं लगा हुआ है बट हम उसे मान लेते हैं ऐसे। या फिर हमारे पास कौन सी डीम्ड हो गई, एक्स पार्टी हो गई, और क्या है कंपोजिट डिग्री, हमने ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज के इस वीडियो में जो बातें कही गई वो डिग्री से रिलेटेड थी, और वो सारी चीज़ें डिग्री के क्या टाइप्स हैं, या फिर डिग्री के क्या कहते हैं इसेंशियल कंडीशंस है क्या। अब क्या है कि डिग्री का जो नेचर है वो एक अपीलेबल नेचर का होता है। डिग्री का नेचर क्या होगा, एक अपीलेबल नेचर का होगा। लेकिन अगर कोई भी डिग्री जो कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री है तो वो क्या करेंगे, हम उसे वो अपील में नहीं जाती है। सेम चीज़ अगर जब जो एडजुडिकेशन होगा वो क्या होगा, एक कोर्ट ऑफिसर के द्वारा ही होगा, और अगर किसी भी एडजुडिकेशन में जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो ये पहले बताना था कि जब एडजुडिकेशन की बात है, जो कि एक पहली कंडीशन थी, तो क्या कहेंगे उसमें कि जो एडजुडिकेशन होगा वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन नेचर का होना चाहिए। अगर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नेचर में नहीं है तो उसे हम डिग्री नहीं मानेंगे। और साथ साथ जो एडजुडिकेशन होगा एक प्रॉपर ऑफिसर जो कोर्ट का होता है वही कहे, अदरवाइज उसको भी क्या कहेंगे, डिग्री नहीं मानी जाएगी। तो उम्मीद है आज आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है, या डिग्री की जो डेफिनेशन है, या डिग्री की जो मीनिंग है, आपको समझ में आई होंगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।